की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सब आपके साथ हैं, जागरूकता अभियान में आपके साथ रहेंगे। लेकिन इसमें भी आप जातिगत लेके आ रहे हैं बात, भाई आप हर एक व्यक्ति जो भी पारित होगा कानून वो सबके लिए होगा, उसमें आप डेमोग्राफिक बैलेंस और कम्युनिटी के बारे में मुझे समझ नहीं आई ये बात उनकी, और मुझे संदेह हो रहा है उनका इरादा क्या है। चलिए भदौरिया जी, इस तरीके से ज़ेबा जी का ये कहना है, हालांकि वो इस बात का सपोर्ट जरूर कर रही हैं कि जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है इस पर नियंत्रण लगना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आज सीएम योगी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो एक वर्ग ऐसा ना हो कि वो बढ़ता चले जाए और जो मूल लोग हैं वही उनकी आबादी कम हो जाए, इससे सर आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? लता जी, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, आज जनसंख्या में बहुत से देश हैं, उनसे भी आगे निकल चुका है। अमेरिका की भी जो है ना, जो आज जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर में पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत बहुत है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो जनसंख्या बढ़ने से जितने भी संसाधन है वो सब कम पड़ते चले जाएंगे। फिर कितने भी आप लेके आओ, कितने भी संसाधन लेके आओ, वो कम पड़ते जाएंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, और वही देश तरक्की करते हैं जहाँ जनसंख्या नियंत्रण होती है। अब देखिए ना, पाकिस्तान की जनसंख्या आज कितनी है? यूपी के बराबर है। अमेरिका की देखिए, यूपी के बराबर है। ये तो देश है और हमारा एक स्टेट है। और जो कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो इसमें कहीं थोड़ी बहुत सत्यता जरूर है। सत्यता इसलिए है कि जो आपने देखा होगा कि मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर आप भी इस पे सर्च मारेंगी तो हिंदुओं में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इतनी समझदार बुद्धिजीवी है कि वो एक बच्चा करके उसी की अच्छी परवरिश करना चाहती है, और दूसरा अगर करती है तो तीसरे का वो पुरुष तो करे, बाद की बात है, पहले महिला ही डिसीजन ले लेती है कि मुझे 2 बच्चे कर रखना है और 2 बच्चों की अच्छी परवरिश करना है, अच्छी शिक्षा देना है, उन्हें अच्छे संस्कार देना है। तो मोदी जो योगी जी का है इसी के ऊपर विचार है। अगर बच्चे 2 होंगे, 1 होगा तो अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे संस्कार होंगे और अच्छे वो इंसान बनेंगे। और जहाँ बच्चे आप जो है ना 10-10, 15-15 कर देंगे तो ना तो उनके पास शिक्षा होगी, ना संस्कार होंगे, और फिर वो आगे क्या बनेंगे वो आप सब जानते हैं कि उन्हें फिर एक ही रास्ता मिलता है कि किसी तरह से जो है ना हर जगह कहीं ना कहीं जो है ना शांति को, जो अमन कायम है उसको ना रहने दें, उसमें कहीं ना कहीं खलल डाला जाए। तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, और योगी जी ने कहा है तो सही कहा है कि एक समुदाय तो बिल्कुल जनसंख्या पे नियंत्रण रखे है, वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। और दूसरा है जो नियंत्रण सिर्फ इसलिए बढ़ा रहा है कि हमें इस देश पे कब्जा करना है, तो ये विचारनी तो बात है। अगर आप कोई 15 बच्चे पैदा इसलिए 3 बीबियां 15 बच्चे सिर्फ इसलिए कर रहा है, 20 बच्चे इसलिए कर रहा है कि मुझे आगे चल के हमें अपनी जनसंख्या बढ़ा के देश पे कब्जा करना है, तो मानसिकता तो कहीं ना कहीं जाहिर होती है कि 15 जब इतने हिंदू है, आज 80% है ज्यादा हिंदू है। मैंने आज आप ये कह रहे हैं कि चलिए एक समुदाय के जो लोग हैं वो कह सकते हैं कम अवेयरनेस उनमें होती है, जो इतना अपना जो परिवार है वो बढ़ाते रहते हैं, वो उसमें बिलीव करते हैं कि हो सकता है कि ये परिवार बढ़ाने में उनको ज्यादा फायदा उसका मिलेगा, बच्चे ज्यादा होंगे, ज्यादा कमा कर लाएंगे शायद इस मानसिकता से। लेकिन सर क्या लगता है, क्योंकि सरकार आपकी है राज्य में भी केंद्र में भी, ऐसे में क्या कायदा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो एक समुदाय के जिसको आप तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग हो, चाहे बहुसंख्यक लोग हो? बिल्कुल लता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये जो सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। हाँ। अगर किसी हिंदू के अगर 5 बच्चे 10 बच्चे हैं तो उसके लिए भी यही कानून है। ये नहीं है कि अगर उनके लिए कंट्रोल है तो हिंदू से कह दिया जाए तुम तो 10 बच्चे पैदा कर लो, तो ऐसा नहीं है। अगर ये कानून है तो सबके लिए है और सबको मान्य होना चाहिए, क्योंकि हमें इस देश की जो एक खुशहाली है वो बना के रखना है। देश के नियमों कानून को, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या की वृद्धि उसी हिसाब से करना पड़ेगी। ये नहीं है कि हम सिर्फ सरकारों के बच्चे पैदा करते हैं और सरकारों के ऊपर छोड़ दें कि अब सरकार की जिम्मेवारी है, रोजगार आप दो, राशन आप दो, हर सुविधाएं आप दो। सरकार के पास भी हर चीज की एक सीमा होती है, चाहे वो हमारी सरकार हो या अन्य सरकारें हो। कहाँ से देगी सरकार, कहाँ से देगी? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बढ़ी जाएगी, देश में बढ़ी जाएगी, कहाँ से इतने संसाधन?
पुलिस में जितनी वैकेंसी है उतनी भर्ती हो पाएंगे, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे। जितनी मेडिकल में उतनी कर पाएंगे, बैंक में जितनी है उतनी कर पाएंगे, जितने भी डिपार्टमेंट है उससे ज्यादा तो आप कर नहीं सकते। अब जनसंख्या उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़ा दोगे तो कहाँ से कैसे होगा? तो ये हम सरकारों की एक्चुअली जिम्मेवारी नहीं है, ये सब लोगों की जिम्मेवारी है और सभी बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी है। मैं तो इसमें कहूंगा लता जी कि हिंदू वर्ग की महिला इस चीज में बहुत ही आगे है। वो उन्होंने डिसीजन, ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मेरी उम्र 60 से ज्यादा निकल चुकी है। तो आप सोचिए, मेरी खुद की मिसेज ने आज से 40 साल पहले ये डिसीजन ले लिया था कि हमें दो बच्चे से तीसरा बच्चा नहीं रखना, जबकि मैं उस टाइम आर्मी में था। उस टाइम ये उनका अपना डिसीजन था। तो ये आज समाज इस तरह के डिसीजन क्यों नहीं लेते? क्यों कह देते हैं कि हाँ ये तो ऊपर वाले की देन? अरे भैया, ऊपर वाले की देन कुछ नहीं होती। फिर ऊपर वाले की देन है तो ऊपर वाला ही खाने को दे जाएगा, ऊपर वाला ही सारी सुविधा दे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ज़ेबा जी से मैं सवाल लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ज़ेबा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को वो अभी रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर ही कहा कि अगर ये ऐसी कोई पहल है तो होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर जो संसाधन कम है, ऐसे में जनसंख्या अगर कंट्रोल में होगी तभी उसका लाभ सभी उठा पाएंगे। लेकिन मैम, आपकी पार्टी के ही नेता, अगर मैं आपको नाम बताऊं, शफीकुर रहमान का बयान आपने अक्सर सुना होगा मैम, किस तरीके से जनसंख्या कंट्रोल पर वो तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। टी हसन की बात कर लें, तमाम ये नेता जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्हें क्यों इस कानून से आपत्ति है, क्यों दिक्कत है? देखिए, अगर कोई भी ऐसा मेंबर पार्टी का अगर कोई बयान देता है तो वो उसका व्यक्तिगत बयान है। मैं एज अ प्रवक्ता पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव होकर आपको पार्टी का स्टैंड बता सकती हूँ। हाँ। अब बस साहब ने क्या कहा वो उनका व्यक्तिगत है, उन्होंने शरीयत के हिसाब से बताया, वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। जहाँ तक बात है साक्षी महाराज का भी एक बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा था हिंदू महिलाएं 5-5 बच्चे पैदा करें ताकि हम भी जनसंख्या में बढ़ सके। तो सिंह साहब, मुझे लग रहा है कि साक्षी महाराज जी के बयान को भूल गए। जहाँ तक मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, देखिए कोई भी अच्छा कानून आएगा विपक्ष उसका स्वागत करता है, लेकिन कानून लाने से पहले ही जब आपने एक क्वेश्चन मार्क बना दिया, एक जाति को टारगेट कर दिया, और सिंह साहब भी चलिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप मालिक जी जुड़ गए हैं। मैडम, एक बार मैं इनका स्वागत कर लूं, इसके बाद आपकी बातों को लेती हूँ। हिंदू महिलाएं ज्यादा सर, आपका स्वागत करना चाहूंगी, आपके पास आऊंगी इनके बाद। योगी जी कानून पास कर रहे हैं, योगी जी खुद 4-5 भाई बहनों में पले बड़े हैं, तो कहाँ हिंदू परिवार? क्या हर हिंदू परिवार में 2 बच्चे हैं? आप भी मैम इसी समाज में रहती है लता जी, मैं भी रहती हूँ। आप अपने समाज में देखिए, गाँव देहात में देख के देखिए, अनअवेयर लोग हर समाज में है, सिर्फ एक समुदाय में नहीं है। तो मैम, समाजवादी पार्टी क्या समझती है कि इस अनअवेयरनेस को कैसे खत्म किया जाए? उसके लिए आपको जागरूकता प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या लगता है ये जागरूकता प्रोग्राम भी जाति देख के चलाएंगे, क्योंकि इनका बुलडोजर भी जाति देख के चलता है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी ये जाति देख के ला रहे हैं। तो जब ये एक सबका साथ सबका विकास का नारा और बात करते हैं सिर्फ एक जाति की, तो इस तरीके से विकास नहीं होगा। आप पहले अपने आप को अवेयर करिए भदौरिया जी, उसके बाद समाज के लिए कुछ भला करता है। भदौरिया जी, जवाब दीजिए, जाति देखकर आप बुलडोजर चला रहे हैं और जाति देखकर आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, कैसे काम चलेगा? न हम जाति देख के बुलडोजर से चलाते हैं, न जाति देख के हम, जब हमने कोरोना काल में फ्री ऑफ राशन आम जनता को पहुंचाया था तो जाति देख के नहीं पहुंचाया था। और सच बात तो ये है कि उसका सबसे ज्यादा इसी जाति को लाभ मिला था। हमने उत्तर प्रदेश में पिछले कार्यकाल में 45,000 गरीबों को मकान बनाए थे, और 5 साल अखिलेश सरकार रही, उन्होंने कितने बनाए थे? मात्र 45,000 इतने मकान हमने पिछले कार्यकाल की बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे। तो 45,000 जो मकान बना के दिए थे वो ज्यादा से ज्यादा इसी समुदाय को मिले थे। और हम जो भी जो कार्य सरकारी योजना लेके आते उसमें ज्यादा से ज्यादा इसी जो है ना जाति समुदाय को लाभ मिलता है। तो ये हम राजनीति नहीं करते, हम जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है। तो हम इसी रास्ते पे चलने वाले हैं पूरे। हम कहीं ये नहीं कहते कि नहीं इस जाति के लिए विशेषता है और इसके लिए नहीं है। जैसे इनके जब मुखिया अखिलेश यादव थे उत्तर प्रदेश के सीएम, तो वो कहा करते थे कि मुस्लिम बेटियां हमारी बेटियां हैं, उनके लिए जो है ना हम विशेष जो है ना योजना देंगे, और हिंदू बेटियों के लिए नहीं। और दूसरी तरफ मंदिरों के लिए उनके पास फंड नहीं होता था, मगर मस्जिदों के लिए फंड होता था।
शमशान घाट की बाउंड्री बनाने के लिए पैसा नहीं होता था, मगर कब्रिस्तान बनाने को पैसा जरूर होता था। तो जातिवाद ये करते, हमने नहीं कराया। हमने तो जो भी योजना कराई है दोनों ही समुदाय को बड़ा, बल्कि ये समुदाय उसका लाभ जरूर लेता है, क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इनकी जो जनसंख्या है इन पे बहुत कमियां हैं, और कमियां के हिसाब से इन पे इन्हें नजर आती है, तो ये उसका लाभ ज्यादा लेते हैं। हिंदू तो बहुत कम लाभ ले पाते हैं, क्योंकि हिंदू के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे कहीं ना कहीं सेटल होते हैं, कहीं ना कहीं अपने अच्छा जॉब में लगे होते हैं। मैं एक टिप्पणी लेना चाहूंगी कुलदीप जी, जिस तरीके से आज जनसंख्या दिवस है और जिस तरीके से सरकार है, केंद्र सरकार ये कोशिश करेगी कानून